9 बज रहे हैं, अब तक बहू उठी नहीं है। बताओ इस टाइम तक किसकी बहन बेटी सोती है। यहाँ मैंने कपड़े धो भी लिए और वो सूख भी गए, अभी महारानी उठी नहीं है। ऐसा ही बेटा है जो उससे ये नहीं कह सकता तू अब तक सोती पड़ी है, उठ जा। अरे उठ के मैंने कपड़े भी धो लिए, नहा धो ली, बस अभी तक सो रही है। अब क्या खाना भी मैं बनाऊं? मम्मी। हाँ बोल। क्या हुआ मम्मी, बड़े गुस्से में लग रही हो? अरे तो और क्या करूं, तेरी बहू अब तक सो रही है, तू उससे कह नहीं सकता उठ जाए। अरे अब तक तो घर के सारे काम हो जाने चाहिए थे। हमारे जमाने में हमारी सास 4 बजे उठा देती थी। अरे मम्मी क्या हो गया, तो सर में दर्द हो रहा है उसके, सो जाने दो और उठ के कर लेगी जो काम रह जाएंगे। अरे रह ही क्या जाएंगे, तब तक तो मैं ही ना कर लूंगी सब कुछ। अरे मम्मी इन छोटी छोटी बातों पर लड़ा थोड़ी जाता है, कभी जल्दी उठ जाती है कभी लेट उठ जाती है, कोई बात नहीं, आप मत करो काम, उठेगी जब कर लेगी अपने आप। नहीं खुलती कभी कभी आंख। और मैं तो आपके पास इसलिए आया था, आप मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे फिर ऑफिस जाना है। अच्छा तो नाश्ता भी मैं ही बनाऊं? उठा नहीं सकता उसे। अरे मम्मी मैंने उठाया था, वो कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे सब बहाने हैं, आँख नहीं खुलती किसी दिन तो कह देती है सर में दर्द है। रात में क्या करती है जो सुबह आँख नहीं खुलती? अरे मम्मी मैं ऑफिस से लेट आया था कल, तो वो लेट सोई थी इसलिए नहीं खुली होगी। कोई बात नहीं, आपको नाश्ता बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं तो बाहर खा लूंगा। हाँ मुझे दिखाएगा एहसान? चलो ठीक है, तो मैं बाहर ही खा लूंगा। रुक जा बनाती हूँ। नहीं नहीं मैं बाहर खा लूंगा। खा लेगा तो। एक तो बनाओ, ऊपर से एहसान और दिखा रहा है। ये नहीं पर उसे एक बार उठा दे कि उठ के कुछ बना दे, नहीं उसे नहीं उठा सकता। पता नहीं आजकल के लड़के कितना डरते हैं अपनी बहुओं से। अरे एक वो भी जमाना था जब औरतें डरती थी आदमियों से, आज के जमाने में देखो आदमी डरते हैं औरतों से। मेरी सास तो मुझे 4 बजे उठा देती थी और इस टाइम तक तो घर का सारा काम खत्म हो जाता था, पर नहीं, महारानी की सुबह ही नहीं हुई अभी तो। मम्मी जी। हाँ बहू उठ गई? हाँ मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूं? चाय बना दूं? टाइम देखा है बहू? हाँ मम्मी जी 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे चाय का टाइम होता है? अरे मैंने चाय बनाकर पी भी ली कब की, अब जाकर खाना बना ले और साफ सफाई कर ले घर की। तू 10 बजे उठेगी तो क्या 10 बजे सुबह होगी? सुबह कब की हो गई? अरे मैं नहा ली, नहा के पूजा भी कर ली, मैंने कपड़े भी धो लिए, मेरे कपड़े सूख भी गए, पर तेरी आंख नहीं खुली। और तो और वो लड़का भी भूखा चला गया। अरे बहू ऑफिस जाता है, कमा कर लाता है, थोड़ा सा ध्यान रखा कर, उससे पहले उठा कर। देखना भूखा चला गया। पर मम्मी जी उन्होंने तो मुझे उठाया ही नहीं। अरे तो तू खुद उठा कर ना, वो उठाएगा जब तू उठेगी। तुझे पता नहीं है वो रोज ऑफिस जाता है, उससे पहले उठा कर। ठीक है मम्मी जी, इन कपड़ों की तह लगा के रख देना और फिर खाना बना लेना, अभी आ रही हूँ मैं। ओहो सुबह सुबह इतना काम बताकर चली गई और उन्होंने किया ही किया है सुबह से। कह रही है मैं उठ गई, मैं नहा ली, ये काम होता है? बस सुनाने से मतलब है। अरे जब मैं सोऊंगी रात को 1 बजे तो कैसे उठ जाऊंगी सुबह 4 बजे? ये तो दिखाई नहीं देता। बेटा तो 12 बजे आता है, 1 बजे सोती हूँ, फिर 4 बजे उठ भी जाऊं। अरे मैं इंसान हूँ कोई मशीन हूँ? बस सुनाने से मतलब रहता है। मैं उठ गई, मैंने काम कर लिया, कुछ भी काम किया नहीं है। अरे तू सोई नहीं अभी तक काजल, 11 बज रहे हैं। कैसे सो जाऊं? अरे आप लेट इतना आते हो। अब देखना 11 बजे तो आप आए हो, अब आप मुंह हाथ धोगे, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, 12 बज जाएंगे और लेट तो एकदम नींद नहीं आती, फिर वही 1 बज जाता है सोते में। और फिर आपकी मम्मी चाहती है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? अपने जमाने की कहती रहती है, हमारी सास तो हमें 4 बजे उठा देती थी। अरे पहले सोते भी तो 8 बजे थे, 8-9 बजे सो जाते थे, सारा काम हो जाता था 8-9 बजे तक। यहाँ 8 बजे तो ये पूछती हूँ मम्मी सब्जी क्या बनेगी, तब कहती है अभी बताती हूँ। अरे अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा ना हो तो और क्या करूँ? आप तो सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, पूरे दिन सुनना तो मुझे पड़ता है। अरे यार एक तो मैं तेरे लिए सरप्राइज लाया था और तूने मेरा आते ही मूड खराब कर दिया। सरप्राइज? क्या? अरे तू भूल सकती है, मैं नहीं भूल सकता, कल तेरा जन्मदिन है ना? हाँ आपको याद था? हाँ हाँ और क्या, मैं क्या तेरा जन्मदिन भूल जाऊंगा। केक लाया हूँ तेरे लिए सरप्राइज में, रात को काटेंगे 12 बजे। इतने तू खाना बना के लिया, तब तक 12 बज जाएंगे, फिर केक काट लेना और तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है। अच्छा गिफ्ट भी है? हाँ हाँ और क्या,
खाली केक कटवाऊंगा, गिफ्ट नहीं दूंगा। अच्छा, आप कितना ध्यान रखते हो मेरा। और क्या। और तू खामखा इतना गुस्सा हो रही थी। अरे माँ की बातों का इतना बुरा मत माना कर। कोई बात नहीं, उनके जमाने में उठते थे जल्दी इसलिए बोल देती हैं। वैसे भी मुझसे भी कहा था माँ ने सुबह, पर मैंने तो बोल दिया था जब रात को लेट सोएगी तो लेट ही उठेगी। तू चिंता मत किया कर, माँ की बातों का बुरा मत माना कर। चल जा फटाफट से खाना ले आ, फिर केक काट लेना। ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे सुमन। हाँ जी बोलो। अरे किस चिंता में बैठी है। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। अरे अब तेरी याददाश्त कमजोर नहीं हो गई है? तू बूढ़ी हो गई है अब। मैं तो नहीं हुई बूढ़ी, आप हो गए बूढ़े। देखो, पूरे बाल सफेद पड़े हैं, पूरी मूंछ सफेद पड़ी है। अच्छा नहीं है बूढ़ी। अरे तू अपने बाल कलर कर लेगी तो क्या तू बूढ़ी नहीं होगी? रहने दो जी, मजाक मत करो, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? अरे कल बहू का जन्मदिन होगा। हाँ तो फिर? देख लो, हमारा बेटा रात को केक लाया होगा बहू के लिए। मैंने तो रसोई में कूड़े में देखा था डब्बा पड़ा हुआ। तो क्या हो गया? आजकल के बच्चे हैं, मना लिया जन्मदिन तो क्या हो गया? अरे हुआ तो कुछ नहीं है। अब ये बताओ, एक ही तो बहन है इसकी, कौन सी दो चार है। अरे जन्मदिन मना ही रहा था तो अच्छे से मना लेता। अरे अपनी बहन को भी बुला लेता। कब से नहीं आई मेरी बेटी। कब से क्या, अब रक्षाबंधन पे तो गई थी अभी। तो जी आपको तो नहीं लगता रक्षाबंधन को गए कितने दिन हो गए? अगस्त में था रक्षाबंधन। हाँ, अब तो दूसरा अगस्त आ गया। आप पर तो यही बात रहती है। अरे फिर भी रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? अरे किसी बहाने से ही बुलाया जाता है बहन बेटी को। अब जन्मदिन था, मना ही रहा था तो अच्छे से मना लेता, बुला लेता उसे भी, वो भी राजी हो जाती। भाभी ने बुलाया है मुझे, ऐसे रिश्ते बनेंगे और कैसे बनेंगे? बुलाने चलाने से ही तो आगे रिश्ते बढ़ेंगे। अब बहू किसी चीज में पूछेगी नहीं उसे तो फिर कैसे चलेगा? अरे तो कोई बात नहीं, तू बुला ले फोन करके। मैं तो बुला ही लूंगी, मेरी तो बेटी है, मैं तो बहू की बात कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, तो मना लिया जन्मदिन, मनाने दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कौन सा तू केक खाती है या मैं खाता हूँ? मना लिया मना लिया। अरे बात केक खाने की नहीं है जी। अरे ऐसे कौन करता है? अरे घर में ये अकेले दोनों थोड़ी रहते हैं, सास ससुर भी रहते हैं। तो पूछ ले इंसान किसी को, चाहे खाए ना, पूछ तो ले एक बार। ऐसे सामान लाके और कमरे में जन्मदिन मना लिया, ऐसे कौन करता है? मम्मी जी। हाँ बहू बोल। वो मम्मी जी, मुझे ना अपने भाई की शादी में जाना है, मेरे चाचा के लड़के की। हाँ तो मम्मी जी, वो मेरा ना सेट टूट गया था, आप उसे सही करा लो सुनार के जाके, या फिर मैं सुनार को घर पर बुला लूं, मेरे पास है उसका नंबर। अरे कोई जरूरत नहीं है ना तो उसे बुलाने की, ना वहाँ जाकर ठीक करवाने की। क्या मम्मी जी? मतलब ये है, आजकल शादियों में कोई नहीं पहनता असली गहने, नकली गहने पहन लेना। और रही बात सेट को सही करवाने की, तो उसमें पैसे लगेंगे, जो उसके मोती झड़ गए हैं वो भी लगेंगे उसमें, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो सुनार को फ्री में नहीं सही कर देगा उसे। अरे जब बहू कह रही है उसका सेट सही करवा दे तो करवा दे, अपने भाई की शादी में पहन लेगी। आप ना चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, कहाँ से सही करवा दूं? और आप जाकर अपना काम कर लो। अरे काम करने ही जा रहा था, उस तरफ ही जा रहा था मैं, तो मुझे दे दे लाके, मैं डाल दूंगा। जी आप जिस काम से जा रहे थे ना, अब वही काम कर लो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे मैं खुद करवा लाऊंगी। आपको नहीं पता कैसे सही करना है। अरे आपको ठग लेगा वो। वैसे भी मैं अच्छी तरह से दे के आऊंगी उसे। आपसे क्या है, आप तो उसे ऐसे पकड़ा दोगे। अरे ये सुनार बहुत चालाक होते हैं, काट के रख लेंगे सारा सोना, और सोना कितना महंगा हो रहा है आजकल। चल ठीक है, तू करवा लाना, जा रहा हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, आप जाओ अपना काम कर लो, मैं करवा लाऊंगी सही बाद में। ठीक है। मम्मी जी, तो आप मुझे अपना सेट दे देना पहनने के लिए। अरे बहू, मेरा सेट भी खराब पड़ा है, उसकी भी डोरी टूट रही है पीछे से। अरे सोना इतना महंगा हो रहा है, गिर गया कहीं तो और नुकसान हो जाएगा। और क्या जरूरत है सोने का सेट पहनने की? अरे आजकल नकली चल रहे हैं मैचिंग के, वो पहन लेना। वैसे भी तेरे मायके में कौन से सोने के हार हैं? सब पे सब नकली पहनते हैं, तो तू भी वही पहन लेना। और मम्मी जी, ये तो पूरी सैलरी आपको ही लाकर देते हैं, मुझे तो ये कुछ भी नहीं देते उसमें से। अरे मेरी शादी को 2 साल हो गए मम्मी जी, 2 साल में इन्होंने मुझे 2000 रुपए भी नहीं दिए मेरे हाथ में कि ये तेरे हैं।
सारी सैलरी आपको लाके रखते हैं ये। हाँ तो बहू, मैं घर का खर्चा चलाती हूँ। पूरा घर का खर्चा कैसे चलाना है ना, वो मुझे पता है, तुझे नहीं पता, तू अभी बालक है। अरे पूरे महीने की सब्जी राशन वगैरह कितने का आता है तुझे पता भी है? मम्मी जी 90,000 रुपए तनख्वाह है इनकी, उसमें से क्या राशन और सब्जी आ जाती है 90,000 के महीने में, कुछ नहीं बचता। अरे तू हिसाब ले रही है मुझसे? और भी तो कितने खर्चे होते हैं। मम्मी जी मैं हिसाब नहीं ले रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ अगर सोने का सेट है तो वही पहन लेती मैं अपने भाई की शादी में, तो फिर मैं नकली क्यों पहनूं जब है तो असली। और वैसे भी मेरी शादी के बाद पहली शादी पड़ रही है मेरे मायके में, सब लोग देखेंगे, आप ही के घर की तारीफ होगी मम्मी जी कि इतने अच्छे घर में है काजल। बहू तुझसे कह तो दिया, तू जिद मत किया कर, मैं करवा दूंगी सही, पर अभी नहीं है मेरे पास पैसे। ठीक है मम्मी जी, पहन लूंगी मैं नकली। पीछे पड़ जाती है हर बात के, जब कह दिया एक बार नहीं है। हेलो, हाँ नेहा। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ। और कब आ रही है तू? मम्मी आने का तो मैं बता दूंगी आपको, मुझे ना आपसे कुछ काम है। अच्छा हाँ बोल। मम्मी आपको तो पता ही है हमारे घर में ना रेनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ हाँ चल रहा है, दिवाली आ रही है ना इसलिए। हाँ मम्मी, तो इनका ना जन्मदिन है। अच्छा, तो मम्मी मैं सोच रही थी इनका जन्मदिन यहाँ मना लेती हूँ अपने मायके में। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मम्मी फिर मैं आ रही हूँ कल, परसों तो इनका जन्मदिन है ही, तो आप ना तैयारी करवा लेना। हाँ हाँ ठीक है, करवा लूंगी तैयारी। और मम्मी मैं ये कह रही थी, आप ना गिफ्ट में ना इनको एक ब्रेसलेट दे देना। ब्रेसलेट? हाँ मम्मी, शादी में आपने मुझे तो इतने गहने दे दिए, इनको चेन दे दी, अंगूठी दे दी, पर हाथ के लिए तो कुछ दिया ही नहीं। आप ऐसे करना, इनके लिए एक ब्रेसलेट बनवा दो। अब वहाँ जन्मदिन मनेगा मम्मी, तो आप उन्हें ब्रेसलेट देती हुई अच्छी लगोगी ना। अब मेरी शादी को मम्मी 2 ही महीने तो हुए हैं, कितना अच्छा मायका है नेहा का, देखो दामाद को सोने का ब्रेसलेट दिया है। और वैसे भी मम्मी कितना महंगा पड़ेगा, बन जाएगा 2-2.5 लाख का। हाँ कह तो सही रही है, इतने पैसे तो जुड़ रहे हैं मेरे पास। हाँ मम्मी मुझे पता है, तभी तो बोल रही हूँ। और वैसे भी वो पैसे तो यूं ही खर्च हो जाने हैं। हाँ और क्या, पैसों का क्या है, फिर जुड़ जाएंगे, पर वही है दामाद जी खुश हो जाएंगे, और दामाद जी खुश हो जाएंगे तो तू खुश रहेगी। हाँ मम्मी मैंने तो इनसे कह भी दिया, मेरी मम्मी आपके लिए ब्रेसलेट बनवाएंगी। ये तो कह रहे थे नहीं नहीं इतना खर्चा मत कराओ मम्मी का। अच्छा हाँ मैंने बोल दिया नहीं नहीं आपसे मम्मी बहुत प्यार करती हैं, आपको ब्रेसलेट देंगी वो। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, आज ही चली जाती हूँ सुनार के। हाँ मम्मी इसलिए तो फोन किया है मैंने, आप बस चली जाओ, मैंने डिजाइन भेज दिया, उसको व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा भेज दिया? हाँ हाँ उसी ने तो बताया मुझे कि 2-2.5 लाख में बन जाएगा बस। अच्छा तो बात हो गई तेरी, चलिए तो अच्छा है। हाँ मम्मी आपको तो बस वहाँ जाना है, जाकर पैसे देकर आने हैं। आधे पैसे दे देना, आधे पैसे तब दे देना तब वो बना दे। हाँ ठीक है दे आऊंगी। वैसे मैंने उसे सारी बात कर ली है, टाइम पर दे देगा वो, आप बस पैसे पहुँचा देना उसके टाइम से। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, पहुँचा दूंगी मैं। और मम्मी जन्मदिन की तैयारी अच्छे से कर लेना ठीक है, भाभी को बोल देना अच्छा सा खाना बना ले। हाँ ठीक है बनवा लूंगी। और कुछ बता? और कुछ मम्मी, मिठाई तो बाहर से मंगवा लेना, आप सब्जी बनवा लेना, भाभी अच्छी बनाती हैं, 3-4 सब्जी तो बनवा ही लेना, इनके एक आध दोस्त भी आएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मम्मी मैं रखती हूँ फोन, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ बेटा ठीक है चल मिलते हैं फिर। हाँ मैं दे आऊंगी पैसे, चिंता मत करना। हाँ हाँ मम्मी मुझे क्या चिंता है आपके होते हुए। हाँ बेटा ठीक है चल बाय। हाँ मम्मी बाय। अरे यहाँ घर पर दामाद जी का जन्मदिन मनेगा, अभी बहू को बुलाती हूँ। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू तुझे पता है दामाद जी का जन्मदिन है परसों? हाँ मम्मी जी पता है मुझे, जिया जी का जन्मदिन है परसों। तो बहू उनके घर पे तो काम चल रहा है, तो वो ना उसका नेहा का फोन आया था, वो कह रही थी मम्मी इनका जन्मदिन ना मैं मायके में मनाना चाहती हूँ। अच्छा मम्मी जी ये तो अच्छी बात है। हाँ तो बहू तू ना खाना वाना अच्छा सा बना लेना। ठीक है मम्मी जी बना लूंगी, और मिठाई तो बाहर से आ जाएगी, तू ऐसा करना 4 सब्जी बना लेना। 4 सब्जी? हाँ बहू अच्छा नहीं लगता है, दामाद जी हैं, अब देखना 2 महीने शादी को हुए, नई नई रिश्तेदारी है। अरे वो क्या कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन वो क्या बोलते हैं? हाँ मम्मी जी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ जो पहली बार प्रभाव पड़ता है ना वो फिर वो कभी नहीं पड़ता। हाँ मम्मी जी ठीक है,
बना लूंगी चाट सब्जी। हाँ बहू, तो तू सब्जी बना लेना बस, मिठाई विठाई तो और सामान तो मैं बाहर से मंगवा लूंगी। ठीक है मम्मी जी, बुला लेना आप। वैसे कब आ रही हैं दीदी? वो कल आ जाएगी, परसों तो जन्मदिन है ही। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बहू, मैं किसी काम से ना मार्केट में जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, मार्केट में तो मुझे भी काम था थोड़ा सा, मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं, वो मुझे पड़ोस वाली है ना वो शांति, उसके साथ जाना है। तो तू ऐसा कर, फिर कभी चली जाना, तू अभी घर संभाल ले, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी अभी। अच्छा मम्मी जी, चलो ठीक है, फिर मैं बाद में चली जाऊंगी, आप हो आओ। हाँ ठीक है, वो कह रही थी शांति मुझसे मेरे साथ चलना, तो ठीक है मम्मी जी, हो आओ आप। हाँ ठीक है बहू। ये तो सुनार का फोन है। हेलो। हेलो, हाँ अंकल। अरे वो बेटा, बहन जी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही। वो अंकल, मम्मी जी तो पड़ोस वाली आंटी के साथ मार्केट गई है। क्या हुआ? अरे वो बहन जी ने ना एक ब्रेसलेट बनवाया था। ब्रेसलेट? वो उनकी गुड़िया है ना नेहा बेटा, उन्होंने व्हाट्सअप किया था डिजाइन, तो मैं यही फोन कर रहा था, वो बन गया है। अच्छा हाँ तो फिर आप उनसे बोल देना, वो ले जाएंगी। ठीक है, बोल दूंगी। वैसे अंकल, कितने का बना है ब्रेसलेट? वही बेटा 2.5 लाख रुपए का। क्या 2.5 लाख रुपए का? हाँ बेटा, अब सोना इतना महंगा हो रहा है, और उन्होंने 2-2.5 तोले का बनवाएंगे तो इतना ही बनेगा ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रहे हो अंकल। अच्छा बोल देना बिटिया, वो ले जाएंगी, तैयार है वो। ठीक है अंकल, बोल दूंगी। हे भगवान, 2.5 लाख का ब्रेसलेट! अरे मैंने बोला मेरा सेट सही करवा दो, उसमें कितने पैसे लग जाते? ज्यादा से ज्यादा 10,000। और जीजा जी के लिए 2.5 लाख का ब्रेसलेट, ये बढ़िया है। बेटा बेचारा दिन रात मेहनत करता है, माँ के हाथ में पैसे रख देता है, और माँ बचा बचा कर कहाँ पहुँचा रही है देखो। और जिसका पति कमाता है वो मांग ले तो इनके पास पैसे नहीं है। अरे जब इनके पास होते नहीं है पैसे, जरूरी है इतने महंगे महंगे गिफ्ट देने? अरे कोई अंगूठी बनवा देती, अगर देनी थी सोने की चीज तो सीधा ब्रेसलेट, वो भी 2.5 लाख का। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू, एक कप चाय बना ला, थक गई हूँ मैं बेटा। हाँ चाय तो मैं बना दूंगी माँ जी, पर आप कहाँ गई थी? अरे बोला तो था, शांति ले गई थी मुझे मार्केट, उसे कपड़े खरीदने थे तो इसलिए ले गई थी वो मुझे। अच्छा मम्मी जी, सुनार का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहा था सुनार? वो बस यही कह रहा था कि जो आपने ब्रेसलेट बनवाया है ना वो बन गया है। हाँ बहू, मैं तुझे बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई मम्मी जी? अरे वही कि नेहा ने ना पैसे जोड़ जोड़ के मेरे पास रख रखे थे तो वो कह रही थी मम्मी आप अपनी तरफ से दे देना, अब जन्मदिन भी वहाँ मनवा रही हो आप, तो आप अपनी तरफ से ही दे देना, इन्हें अच्छा लगेगा। तो उसी के ही थे, मेरे पास जुड़वा रखे थे उसने। अच्छा मम्मी जी, नेहा दीदी की शादी को 2 महीने हुए और उन पर 2.5 लाख रुपए जुड़ गए। हाँ हाँ और क्या, अरे वो खर्चा नहीं करती, अब तुझे तो पता ही है कंजूस सी है थोड़ी, कपड़े लत्ते पे खर्चा नहीं करती वो बस जोड़ के रखती है। और 10-5 हजार रुपए मैं मिला दूंगी अगर होंगे तो, वैसे तो मेरे पास है नहीं। अच्छा हाँ, तू जा चाय बना ला 1 कप। हाँ लाती हूँ। ओहो, इस सुनार को भी इसे ही फोन करना था। अच्छा, मेरे फोन पे फोन किया था उसने, मैंने उठाया नहीं, तभी बहू के पास किया है। कोई बात नहीं, मैंने तो कह दिया उसी के पैसे हैं। हे भगवान, कितना झूठ बोलती है ये, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे 2 महीने शादी को हुए, 2.5 लाख रुपए जोड़ लिए। कोई बात नहीं, मैं भी इनके सामने ही पूछूंगी जीजा जी से, इनके सामने ही सच लेकर आऊंगी। मैंने सेट सही करवाने के लिए बोला तो साफ मना कर दिया, पैसे नहीं है, और अब देखो 2.5 लाख रुपए निकल गए इनसे। अरे माना कि बेटी को देने चाहिए, पर इतना कि सब कुछ जोड़ के दे दो। ये बेचारे कमाकर मम्मी के हाथ में रख देते हैं कि वो घर खर्च चलाती हैं, और मैं मांगती हूँ तो इनके पास पैसे नहीं होते। आज इनसे बात कर कर ही रहूंगी मैं। सुनो जी। हाँ आ गए आप ये बताओ, मेरा भी इस घर में कुछ हक है या नहीं है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता है मेरा सेट टूट रहा है, आपको पता है ना? हाँ हाँ। तो मेरे भाई की शादी आई है, मैंने मम्मी से बोला था मेरा सेट सही करवा दो,
तो मम्मी ने साफ मना कर दिया, बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, जब होंगे तब करा दूंगी और नकली पहन लेना। क्या पैसे नहीं है? पर पैसे क्यों नहीं है? मैं तो मम्मी को सारी सैलरी दे देता हूँ। यही तो समझाना चाहती हूँ मैं आपको। अरे कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करो। छोटी छोटी सी चीजों के लिए मम्मी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और वो मना भी कर देती है, और देती भी है तो 10 बातें सुना कर देती है। अब आप ही बताओ, ऐसे अच्छा लगता है जी? जब आप कमाते हो हक से मांगती हूँ ना मैं। अगर आप नहीं कमा रहे होते तब मैं नहीं मांगती। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। और भी सुनो, अरे मम्मी जी ने पैसे जोड़ जोड़ कर, जीजा जी का जन्मदिन है परसों, उनके लिए सोने का ब्रेसलेट बनवाया है। क्या? सोने का ब्रेसलेट? हाँ, सोने का ब्रेसलेट पूरा 2.5 लाख का। क्या? 2.5 लाख का? हाँ, यहाँ जुड़ रहे हैं पैसे और यहाँ जा रहे हैं। देखो जी, मैं ये नहीं कह रही कि बेटी को कुछ दो मत, दो खूब दो। अरे जन्मदिन था, अंगूठी दे देते और मुझसे पूछ के दे देती, मैं क्या मना कर देती? और ये ब्रेसलेट भी छुप के बनवाया जा रहा था। वो तो सुनार का मेरे पास फोन आ गया, मम्मी जी ने उठाया नहीं, उसने मुझे बताया। अच्छा। हाँ, अब आप ही बताओ मुझे कितना गुस्सा आएगा। मेरे लिए इन पर 10,000 रुपए नहीं निकले और जीजाजी को देने के लिए 2.5 लाख रुपए आ गए। इसलिए कहती थी मैं कि थोड़ी बहुत तनख्वाह अपनी मुझे भी दे दिया करो, पर नहीं, आपको तो मम्मी को देनी होती थी सारी। अरे दिया जाता है बहन बेटी को, पर हिसाब से दिया जाता है, इतना नहीं। जितनी चादर होती है ना उतनी पैर पसारे जाते हैं। जब नहीं है इतना तो जरूरी है ब्रेसलेट देना। अरे और भी बहुत चीजें होती है, रिंग दे दो, पर नहीं, सीधा ब्रेसलेट बनवा दिया, वो भी 2.5 लाख का। अरे छोटी मोटी रकम होती है क्या 2.5 लाख रुपए? हाँ यार, कह तो तू ठीक ही रही है। मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, देने लेने का भी कुछ हिसाब रखना चाहिए। देख लो जी, अब मैं अपने तरीके से बात करूंगी, फिर आप मत कहना कि तूने ये क्या कहा। देख, मैं तो अब भी यही कहूंगा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आराम से प्यार से बात कर लेना। देख लिया मैंने प्यार से बात करके, कुछ नहीं मिला। और ऊपर से झूठ बोल रही है कि नेहा ने पैसे जोड़ रखे थे। बताओ, 2 महीने शादी को हुए, 2.5 लाख रुपए कैसे जोड़ लेंगी वो? अब परसों तो आए रहे जिया जी और दीदी, जब पूछूंगी मैं जिया जी से मम्मी जी के सामने, जब हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अभी तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है मम्मी जी। अच्छा, चल कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, तू टेंशन मत ले, अब सो जा। अरे आप सोने की कह रहे हो? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है सुनकर ही। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते, कर लूंगा मैं बात, और दे दिया करूंगा तुझे भी मैं पैसे थोड़े बहुत, चिंता मत कर तू। ठीक है। चलो मम्मी, जन्मदिन तो अच्छे से मन गया। हाँ बेटा, सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ मम्मी जी, और भाभी जी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा, आपको अच्छा लगा था जिया जी? हाँ हाँ भाभी जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा, पर मम्मी जी, आपने तो जीजा जी को कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया। अरे भाभी जी, क्या बात कर रही हो? अरे मम्मी जी ने तो इतना महंगा गिफ्ट दिया है। अरे ब्रेसलेट बनवा के दिया है सोने का। अच्छा जीजा जी, सोने का ब्रेसलेट मम्मी जी ने दिया है? हाँ भाभी जी, अब इतना महंगा गिफ्ट देने के बाद कोई क्या देगा? मैंने तो मना भी किया था मम्मी जी से, मम्मी जी इतना खर्चा मत करो। अभी आपने कितना खर्चा किया था शादी में, अब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? पर नेहा ने बोला कि मम्मी बहुत खुशी से दे रही है, ले लो आप, तब मैंने ले लिया भाभी जी, वरना मुझे अच्छा नहीं लगा इतना महंगा तोहफा लेने में। अच्छा मम्मी जी, आपने ब्रेसलेट दिया था जिया जी को? हाँ बहू, ब्रेसलेट दिया था मैंने। शादी के बाद तो पहला ही जन्मदिन पड़ा है ना, इसलिए। अच्छा मम्मी, बड़े ब्रेसलेट बांटे जा रहे हैं मम्मी। हाँ सुना आपने, मम्मी जी ने ब्रेसलेट दिया जिया जी को जन्मदिन पर गिफ्ट में। कितना अच्छा गिफ्ट है ना? हाँ हाँ, और क्या। अरे हमारे जीजा जी का पहला जन्मदिन है हमारे घर में, तो इतना तो बनता ही है। अरे क्या साले साहब आप भी, मैंने तो मना किया था, अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, इतना तो बनता है, आखिर आप दामाद हो इकलौते इस घर के। अच्छा साले साहब, चलते हैं अब, चलो नेहा। हाँ हाँ, आती हूँ अभी, आप चलो, आती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, आ जाना। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। अच्छा मम्मी, 2.5 लाख का ब्रेसलेट बनवा दिया आपने, आप तो बड़ी पैसे वाली हो। और काजल ने आपसे एक सेट सही करवाने के लिए बोला, उसके लिए आपने मना कर दिया। तो भैया क्या हो गया, बनवा दिया तो?
क्या इस घर में? अरे अब इसमें हक की बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि काजल भी इस घर की बहू है, तुम बेटी हो तो उसके लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है मम्मी हमारी। अगर उसने सेट सही करवाने के लिए बोला था तो आप करवा देती, उसके लिए तो आपने साफ मना कर दिया, जबकि मैं तो पूरी सैलरी आपके हाथ में लाकर रखता हूँ। तो भैया आप सैलरी की धौंस दे रहे हो क्या मम्मी को? अरे पाल पोस कर बड़ा किया है, इस लायक बनाया है आपको। जब आप कमाते हो और आपकी बहू ने सिखा दिया तो आप सैलरी की धौंस देने लगे। दीदी मैंने क्या सिखा दिया इन्हें? तो और किसने सिखाया है? आपने ही सिखाया है भैया को। अच्छा दीदी, जो घर में बात होंगी वो आपके भैया को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अगर मम्मी जी कहकर बनवा लेती तो हम क्या मना कर देते? झूठ बोलने की भी क्या जरूरत थी कि मेरे पास पैसे नहीं है? और मैं छोटी छोटी सी चीजों के लिए कहाँ जाऊँ? सारी सैलरी तो मम्मी जी को दे देते हैं ये, मेरे हाथ में कुछ देते नहीं। और मुझसे मम्मी जी मना कर देती है या तो बहाने बना देती है। हाँ भाभी, आपको तो बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा कि नंद को कुछ मिल गया। आप तो चाहती नहीं हो ना कि मुझे यहाँ से कुछ मिले। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं, आई समझ में? मेरा पूरा पूरा हक है इस घर पे। दीदी मैंने हक की बात नहीं करी है। अरे तो क्या कहना चाहती है तू? बहुत देर से सुन रही हूँ मैं। सैलरी देता है, सैलरी देता है। तू ही रख लिया कर अपने पति की सैलरी, ठीक है? मत देने दिया कर मुझे, और पूरे घर का खर्चा भी तू ही चला लिया कर। मम्मी जी क्यों? अब क्यों मुंह फट गया तेरा? पूरे घर का खर्चा चलाएगी ना, जब पता चल जाएगा तुझे। चलो मैंने तो दे दिया अपनी बेटी को जो देना था, तू सोच अपना। ठीक है मम्मी जी, मैं चला लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखा मम्मी? हाँ हाँ, अब मेरी क्या जरूरत है इस घर में? अब तो ये सब अपने आप कर लेंगे। माँ आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? अच्छा, अपने बहू के बोल नहीं दिखाई दे रहे तुझे? क्या बोल रही है वो? अरे तो क्या हो गया माँ, कह दिया उसने। पर घर का खर्चा तो आप ही चलाओगी। पर हाँ इतना कर सकता हूँ मैं, आधे आपको दे दिया करूंगा, आधे इसे दे दिया करूंगा। अब इसको भी तो चाहिए ना कुछ खर्चे के लिए, तो मैं अब आपको अपनी पूरी सैलरी नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, आधी भी देकर क्या करेगा? पूरी दे दे इसे, मुझे नहीं चाहिए। अपने आप चला लो जो खर्चा चलाना है। और चल बेटा, तुझे विदा करके आऊँ, दामाद जी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। और बेटा तुझे कोई मतलब नहीं है अपने भैया भाभी से, तेरे माँ बाप जिंदा है अभी। पर माँ। चल बेटा, छोड़ कर आऊँ तुझे। हाँ माँ चलो। देख लो अब आप, बात जब आधा आधा करने की आई तो बोल दिया ना, खुद कर लेगी खर्चा। अरे बोलेंगी क्यों नहीं, फिर बचाएंगी कैसे देने के लिए? देख काजल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे खर्चा चलाती हुई तो मम्मी ही अच्छी लगती है, अभी वो बैठी है ना हमारे घर में। और रही बात जोड़ने की और देने की, तो कितना ही दे देंगी वो। पर तू चिंता मत कर, थोड़ी सैलरी में तुझे भी दे दिया करो, तेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। पर घर में शांति रहने दो। खर्चा देने की बात आई तो कितना गुस्सा आया मम्मी जी को, और जब मैं पैसे मांगती हूँ तब मना कर देती है। ये अच्छा है, सब कुछ भर दो बेटियों को, चाहे घर में हो चाहे ना हो। अपने खर्चे पूरे नहीं होते, बस जोड़ कर भर दो।